मुझे नहीं पता मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया। शायद आपको भी ठीक से पता नहीं होगा, क्योंकि हम सारे लोग ज़िंदगी को इसी तरह जीते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों जी रहे हैं, बस बिना पता किए जिए चले जाते हैं। हम सब बेहोशी में चलते हैं, बेहोशी में सुनते हैं, बेहोशी में ही देखते हैं, और हमारी सांसों का भी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं क्यों आया हूँ वह मैं आपसे कहना चाहूँगा। व्यक्ति की बहुत जन्मों से खोज चलना शुरू होती है। ना जाने कितने जन्मों की खोज के बाद उसकी झलक मिलती है, जिसे हम आनंद कहें, शांति कहें, सत्य कहें, परमात्मा कहें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, जो भी शब्द ठीक मालूम पड़े। लेकिन ऐसा कोई शब्द ही उसे ठीक कहने में समर्थ नहीं है जिसका मिलना जन्मों जन्मों के बाद होता है। और जो लोग भी उसे खोजते हैं वे सोचते हैं पाकर विश्राम मिल जाएगा, लेकिन जिन्हें भी वह मिलता है, मिलकर पता चलता है कि एक नए श्रम की शुरुआत है। विश्राम तो है ही नहीं, कल तक पाने के लिए दौड़ थी और अब बांटने के लिए शुरू हो जाती है। यह सच है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे पाने में जितना आनंद है, उससे अनंत गुना इसे बांटने में है। और मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और अगर मेरा आपका कहीं मिलन हो जाए और जिस लिए मैं आया हूँ अगर उसी लिए आप भी आए हों, आपका भी आना हुआ हो, तो हमारी मौजूदगी सार्थक हो सकती है। अन्यथा हम पास से गुजर जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। और अगर मैं जिस लिए आया हूँ और आप उसी लिए ना आए हों, तो हम पास होंगे, निकट रहेंगे, लेकिन मिल नहीं पाएंगे। और जो कुछ मुझे दिखाई देता है चाहता हूँ आपको भी दिखाई दे। और मज़े की बात तो यह है कि इतना पास होने के बावजूद वह आपको दिखाई क्यों नहीं देता। और कई बार तो मुझे शक होता है कि कहीं आप नाटक तो नहीं कर रहे, नहीं देखने का, क्योंकि इतने पास होने के बावजूद आप कैसे चूक जाते हैं। जिनके पास आँख और कान हैं वे भी अंधे बहरे हैं, क्योंकि आँख होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता, कान होने के बावजूद सुनाई नहीं देता। जो प्रकृति हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसका कभी स्पर्श ही महसूस नहीं होता। ऐसा क्या हो गया? लगता है कहीं छोटी रुकावट है, बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जैसे आँख में एक छोटा सा तिनका गिर जाए तो दिखाई देने वाला विशाल पहाड़ दिखाई देना बंद हो जाएगा, आँखें बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि तिनका पहाड़ से विशाल है, क्योंकि तर्क तो यही कहता है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेने वाला उससे विशाल होता है। और अब हम बात करें परमात्मा की, तो परमात्मा की बहुत बातें हैं, बहुत चर्चा है। आनंद की इतनी चर्चा है, इतने शास्त्र हैं, इतने लोग दुआएं मांगते हैं, कितने लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन लगता है परमात्मा को हम छू नहीं पा रहे हैं। हम परमात्मा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। लगता है कि परमात्मा हमें सुनना नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। कभी लगता है प्राणों के पास कोई धड़कन ही हमें सुनाई दे जाए, लेकिन बातचीत है, सब बातचीत है। क्योंकि ईश्वर की हम बात किए बगैर ही चले जाते हैं, क्योंकि इतनी बात हम इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अनुभव को इकट्ठा कर सकें और दूसरों को हम झुठला सकें। बातचीत करके ही पा लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर बहरे संगीत की और अंधे रंगों की बात किए चले जाएं तो बात जन्मों जन्मों तक लंबी खींची जा सकती है, लेकिन उसका बात से कोई हल नहीं निकलेगा। तो ज़मीन पर बने हुए परमात्माओं के घर इसी तरीके का धोखा देने में सफल हो पाए हैं। उनके आसपास, उनके भीतर बैठे हुए लोग भ्रम के अलावा और कुछ पैदा नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा को मानने लग जाते हैं। उसे जानते नहीं हैं, हम सिर्फ उसको जानते हैं जो हमको बताया जाता है। तो किसी को मान लेना उसको जान लेना नहीं होता। और मैं तो इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि इसको जानना हो सके। और ज़रूर हमारे भीतर कुछ तो है
जो अभी बंद पड़ा है, निष्क्रिय पड़ा है, लेकिन जिसे कोई जान लेता है वह कृष्ण कहलाता है, कोई महावीर कहलाता है, किसी बुद्ध के अंदर वह फूल खिल जाता है। कोई तो केंद्र है हमारे भीतर, कोई आँख उसी के जैसी जो बंद पड़ी है, और मैं तो उसे खोलने के लिए आया हूँ। इसलिए आया हूँ जो बंद पड़ा केंद्र है उसे कैसे सक्रिय किया जाए। और हमारे व्यक्तित्व में छुपा हुआ कोई केंद्र है जहाँ से परमात्मा पहचाना जाता है, जहाँ से हमें सत्य की झलक मिलती है, और जहाँ से उस सब का द्वार खुलता है जिसे हम मुक्ति कहें, जहाँ कोई बंधन ना हो, जहाँ परम स्वतंत्रता हो, और जहाँ कोई सीमा ना हो, और जहाँ कोई दुख ना हो, मौत ना हो, उसका डर भी ना हो, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद हो और आनंद के अलावा और कुछ ना हो। लेकिन उस केंद्र तक हमारी जीवन धारा नहीं जाती है, उस ऊर्जा नहीं जाती है, कहीं नीचे अटक कर रह जाती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर आपके बगल में मुख्यमंत्री जी खड़े हों और आप उनके बगल में खड़े हों तो आप सोचोगे हम साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री कहाँ बन पाएंगे, चल भाई तू ही बन जा। ज़्यादातर हम अपने आप से हमेशा ऐसा ही करते हैं। हम अपनी नज़रों में अपने को पहले ही दूसरे की तुलना में नीचा दिखा देते हैं, एक साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं, जबकि आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन अफसोस हमें उन संभावनाओं का पता नहीं है, और इसी कारण हम अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं, क्योंकि संभावनाएं तो मौजूद थी लेकिन उनका होना ना होने जैसा लगा, और इसलिए मन ने हम सबको साधारण बना दिया। लेकिन उन संभावनाओं का ज्ञान भीतर से किया जा सकता है। तब तक कोई प्रमाण नहीं बनेगा जब तक कि स्वयं ना जाना जाए, जब तक स्वयं ना जाना जाए। और वह केंद्र सुपर सेंस है, जिसे हम छठी इंद्री भी कहते हैं या तीसरी आंख भी कहते हैं। अगर वह केंद्र खुल जाए तो हम जीवन को बहुत नए तरीके से देखेंगे। पदार्थ गायब हो जाएगा और प्रकृति प्रकट होगी, आकार खो जाएगा और निराकार प्रकट होगा, और मृत्यु के द्वार बंद हो जाएंगे, अमरता का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अभी वह केंद्र निष्क्रिय है, वह सक्रिय कैसे होगा? हम जीवन को किस तरीके से जानते हैं? हम जिंदा हैं इसका नाम जीवन है, या सांस लेने का नाम जीवन है, या रोज़ सुबह जाग जाने का नाम जीवन है, या भोजन पचा लेने का नाम जीवन है, या रात सोने सुबह उठने तक बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो जाने का नाम जीवन है, पैदा होने और मर जाने का नाम जीवन है, और अपने पीछे बच्चे छोड़ जाने का नाम जीवन है। और अगर यही जीवन है तो यह तो एक मशीन भी कर सकती है, और आज नहीं कर रही तो कल करेगी। बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होंगे, और दुनिया भर में खोज चल भी रही है और हो भी रहे हैं। और जवानी और बुढ़ापा तो किसके साथ नहीं? क्या मशीनें बूढ़ी नहीं होती? अगर कोई व्यक्ति बाज़ार से एक घड़ी खरीद के लाता है तो घड़ी कंपनी उसे घड़ी पर 10 साल की गारंटी देती है, क्योंकि कंपनी यह जानती है कि चलते चलते 10 साल में इसका बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए 10 साल की गारंटी देना ठीक है, क्योंकि इसके बाद यह घड़ी बूढ़ी भी होगी और मरेगी भी। और मशीनें भी पैदा होती हैं, जीती हैं और मर जाती हैं। और जिसे हम जीवन कहते हैं, यह केवल एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन जीवन कुछ और है, क्योंकि शरीर पदार्थ है और गति हमको अपदार्थ तक करनी होती है, जहाँ कोई पदार्थ ही नहीं है, जहाँ प्रकृति का एक दूसरा ही रूप सामने आता है, जिससे हम अनजान हैं, क्योंकि हम हमेशा बाहर की तरफ जीते हैं और हमेशा बाहर की प्रकृति को देखते हैं, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। और यह फासला पदार्थ से आत्मा तक ले जाता है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है।